कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहां पर हम देख जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वह भी वक्त था जब ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस साल राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना ली है। यह राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटीरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से यह पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और इस शहर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। पीसी के लिए मटेरियल का नाम नियम है, जिसकी मदद से यह एक ऐसा ताज बना लेगा ही अपने अंदर सुपर हीरो वाली बावन को हासिल कर सकता है। यहाँ पर मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान एक मजदूर को नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वह जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्द ही अपना वोट आज भी बना लेता है। इसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली है। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं, क्योंकि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह गांव वालों को समझाता है कि हमें सोलन से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राज्यों को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, वह उसे मारने का हुक्म दे देता है, और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर बहुत से देवता बैठे हुए थे। ही 6 गॉड्स या देवता को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तो एक ऐसी पावर देने रहे हैं जिससे तुम एक लक्ष्य जाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सब के बावजूद आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगी, तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हैं। छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वह बोलता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही रोश राजा के महल में आ जाता है, जहां पर वह अपनी शैतानी ताज पहन रहा होता है। उसके पास मौसी पावर, लेकिन छोटा लड़का जो श्री राम बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वह वहां की तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहां के पूरे शहर को तबाह डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी टाइम पर भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से शहर पर कब्जा किया होता है, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, पूरी तरह से शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना चाहिए। उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं न कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, वो भी इसी टॉर्च को ही ढूंढ रही होती है। कि लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सप्रेस है, क्योंकि आर्कियोलॉजी नहीं, ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूमात भी रखते हैं। तो यह लड़की एड्रियाना एक केस में जाती है, द्वार में जाती है, जहाँ पर काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है। भी एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी, इसका नाम इस्माइल है, वह उसी गैंग के साथ मिला होगा जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। अभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी दौर में बुला लेता है। अब लोग इसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और से कहते हैं कि एड्रियाना, हमें तुम बहुत आज दे दो। भी लड़की नीचे देखती है, वहां भी कुछ वर्ड लिखे होते हैं, जबकि उसे पढ़ती है, उसके मुंह से निकल जाता है शैलजा एमडीए। लक्ष्य बोलते ही वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है और वहां पर आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। ना मारता है कि वहां पर कोई भी नहीं बचा। रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहां पर मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान जहां पर बच्चा डीएम के एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, वो उसको कुछ भी नहीं कहता हूँ। वहीं पर होता है कि गैंग की कुछ और लोग आ जाते हैं, पुरुष पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। यह वेतन उसी नियम मटीरियल से बना होता है, इसकी मदद से वह आज भी बना था, और जैसे ही यह मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होती है, लेकिन हम उस मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि नियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है, और इसी मटेरियल से ब्लैकहेड्स को मारा भी जा सकता है। यह देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और ब्लैक कदम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक को होश आता है तो वह यहाँ पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। यह बच्चा ब्लैक एन को कहता है कि आप 5000 साल से उस दौर के अंदर बंद है, क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहे हैं, वह हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हो, आप ही हमारे शहर को गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले यह मेरा शहर हुआ करता था, भी आप सब कुछ बदल चुका है, तो शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मुझे शहर और यहाँ के
लोगों से कोई मतलब नहीं है। और यह बात कहते ही वह घर से बाहर आ जाता है और शहर में ढलने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीड को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर बेलेस को रोकना होता है। दुनिया में ऐसे हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को कोई मुश्किल न आए पर हमारी जमीन को भी कोई खतरा न हो। यहाँ एक सुपर हीरो हॉकी से बात कर रही होती रहती कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है और उसे रोका न गया। वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है और वह अगर पागल हो गया वह उससे में आ गया और उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक कदम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग हरियाणा के घर पहुंच जाते हैं कि उन्हें पता था वह ताज अभी भी उसी के पास है। वह ताज लेना ही गए थे और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक हेड्स यहाँ पर उनको बचाता है और गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। बचे हुए कुछ लोगों से यह अभी फाइटकारी होता है। भी उसी वक्त छौंक में की बनाई हुई टीम वहां पर आ जाती है और ये सब मिलके एकदम से लड़ाई गर्मी लगती, लेकिन अभी भी ब्लैक में इन पर भारी था। गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे और आखिरकार ब्लैक वहां से चला जाता है जिससे सोसाइटी की टीम जो कि हॉक में की बनाई हुई टीम है वह एड्रियाना के पास आते हैं और से मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर जुल्म हो रहे थे, हम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और एक ब्लैक में है जिसने हमें बचाया जब मैं मरने वाली थी, तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जिसकी सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसको तुम समझ ली कि वह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है वह बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था और लव अफेयर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठकर आपस में बात कर सकेगा कि वह दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके और इनकी आपस की लड़ाई आपस में खत्म हो जाए। तो दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी था वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो ताज वहां से ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे आज नहीं मिलता तो वह उसे एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ही ले जाता। काफी चालाकी से इसका बेटा अपनी मदर यानी एड्रियाना को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे इस्माइल नहीं किडनैप किया। सुन के यह काफी परेशान हो जाती, इसलिए ये जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है, मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहीं पर हॉक वॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है कि पूछने पर पता चलता है कि इस्माइल कहाँ। इस्माइल ने उसके बेटे को भी खुफिया जगह में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और जब यह सब देनी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे पर गन पॉइंट पर यहाँ पर इसमें ही लेख राज बताता है कि वह गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर नहीं, सब बूंदे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वह एड्रियाना वह कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे दे दो। हुई परेशान माउस को वोट दे दी है कि उसके बेटे की जान बच सकी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पर गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक यह देखता है तो मुर्दे स्पीड से उल्टा हुआ उसके आगे आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। यहाँ पर इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से जलाकर मुकम्मल तरीके से खत्म कर डालता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉफमैन से मिलता है और उसको एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज 5000 साल पहले वो लड़का जिसने सालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वह उस वक्त वहीं से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा को बहुत कि अब वो मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पा रहा था तो उसने मुझे मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। में इतने बुरे तरीके से मारा गया विषय को जानवरों पर भी ऐसा सलूक नहीं करता है। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर मारी गई और मैं भी तकरीबन मरने ही वाला था, तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। इसके बाद बहुत सी शक्तियां भी बहुत सी पावर ने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दिया। जब सारी पावर मेरे अंदर आ चुकी थी, अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे तभी जालिम राजा के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। वहां पर मैं तो बस किया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया, यानी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा पुरुष के लोगों को तो मार दिया, लेकिन वह शक्तियां मेरे आबू में नहीं रही, मैं उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सका और देखते ही देखते यह पूरा शहर में रहना चाहते हुए तबाह हो गया। मेरे ऐसा करने की वजह से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्ति दी हो सकती अब मेरे पास वो बहुत नाराज हो चुके थे। मैंने अपनी पावर का महसूस किया है, मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने मुझे उसके में बांध कर रखा और मैं कई हजार साल तक उसके अंदर बांध रहा। जब एड्रेस ने आकर नाम लिया मैं एक बार दोबारा से जिंदा हो गया। ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तबाही मची और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची है, बहुत से लोग मारे गए। वह मेरे को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर को
खत्म करके हम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम का वध बोलता है, जिससे वो वापस से अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास इस पर पावर नहीं है, और जब तक यह दोबारा नहीं बोलेगा तब तक यह वापस ब्लैकहेड्स नहीं बन सकता। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट खुद डरता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से वर्ल्ड बोल ही न। आखिर का ब्लैकहेड्स को के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये बोल ही ना पाए। एक छोटी सी जेल होती है जिसमें ब्लैकहेड्स को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ में इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और अब वो हेल्थ के अंदर आ गया है। इसमें को एक बात शुरू से पता भी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है, उसका तरीका यह है कि उसको वह आज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई न कोई उसको मारेगा कि वह मार्केट में आज यानी कि जहन्नुम में आज वो हल्की नीमन से यहाँ पर मिल सके हैं जिनसे को पावर हासिल कर सके। इस सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया, मैं जैसे ही एड्रियाना के बेटे को मारूंगा ब्लैक एडम आखिर उसे बचाएगा और मुझे डालेगा। और उसी वक्त आज भी उसके हाथ में ये सब बातें शुरू से जानता था और सब कुछ के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। यहाँ के मन से इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी पावर से देर पहले जैसा इंसान नहीं था, ये सब आकलन चुका होता है। पावर इसके साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे जैसे सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो उसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं। में काफ़ी देर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन दुर्भाग्य के बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये सब मिलकर भी को नहीं रोक पा रहे थे किसी, जिससे सोसाइटी के एक टीम मेंबर का नाम डॉक्टर फेट है, वह अपनी मल्टीपल फॉर्म में आ गया। मूंगफली फौज का इस्तेमाल करते हुए स्वभाव को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते और बहुत जल्द ही यह सब समझ जाते हैं इस बार को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वह यहाँ पर टेलीपैथी जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं, को बताते हैं कि हमें हमारी हेल्प की ज़रूरत है और ये लोग यहीं से उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं ताकि वह खुद को आज़ाद करवा सके। वहां से निकल गई, वहां के कुछ सोल्जर्स को मारता है, पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही सीधा शैलजा बोलता है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक एडम की पावर मिल जाती है और बगैर वर्क्स है कि यह सब आपके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जैसी सोसाइटी के लोग अभी भी बॉक्स लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनका एक साथी डॉक्टर फेट वहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि मारे जाते। वॉकमैन भी काफ़ी ज़्यादा स्वभाव से लदे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि उसी वक्त वहां पर ब्लैक एडम भी आ जाता है और अब ब्लैक एडम और सबकी काफ़ी लड़ाई होती है। यह फाइट काफ़ी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ब्लैक एडम यह जो सभा को हरा सकता है। और कुछ ही देर के बाद ब्लैक एडम वाक के सर को पकड़कर उसके दो हिस्से कर डालता है और उसको मुकम्मल तरीके से फाड़कर आखिरकार सभा की जान ले लेता है। इसी वजह से इसे बात की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। शहर के लोग कदम को अपना मसीहा मानने लगते हैं, बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। जिसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता था कि वह ब्लैक को रोक सके। को यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन तुम अपने शहर से न निकलने के, शहर के लोगों के मसीहा बना, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, मुझे उसे बढ़वानी। लेकिन अब बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। जिसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता था कि वह ब्लैक को रोक सके। को यहाँ पर ब्लैक एडम को कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने शहर से न निकलने के, शहर के लोगों के मसीहा बना, उनका ख्याल रखो, गार्डियन बनो, मुझे उसे बढ़वानी। लेकिन अब इस शहर से तुमने नहीं ने कि अगर तुम शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि आप। ब्लैक एडम बैठा उसको देखता है और कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, उसका जब भी कुछ भी करने को दिल करेगा वो अपनी ही मर्जी करेगा। लेकिन तभी वह बोलती है, आशे तुम ठीक कह रहे हो, तो इस दुनिया में रहने वाला तो शायद कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है और ब्लैक गंगो साथ है। और वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वह लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। गर्दन को कहता है कि हमेशा बैठकर बात करनी चाहिए और यहाँ पर सुपरमैन की यह कहते ही इस मूवी की कहानी यही समाप्त हो जाती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बाय।